ओके, तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, मस्त, सॉलिड। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग पढ़ लिख रहे होंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ कंट्रोल पे। तो ठीक है, क्लास 9th आप लोगों का लेक्चर चल रहा है, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर हमारी बात चल रही है। ठीक है, तो अगर आप लेक्चर्स देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि हम कहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.1 हमारी हो गई थी। ठीक, तो जो लोग चैनल पे नए हैं कोशिश करें रेगुलर वीडियोस आप देखिए, आपको चीजें बिल्कुल समझ में आएंगी। ठीक है, पिछले लेक्चर्स भी देखिए। खैर चलिए, आज हम जो नई टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज क्या, सामने आपको दिख रहा है, सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। अभी तक हमने क्या देखा था कि लीनियर इक्वेशन पर हम उसके जनरल इक्वेशन हमने देखा था। फिर अगर एक लीनियर में है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में है, तो उसको हम टू वेरिएबल में कैसे करते हैं। ठीक है, इस पे हमने बात कर लिया था। हमने सोल्यूशन पे भी बात नहीं किया था कि कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसका सोल्यूशन कितना होगा या कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ठीक, तो चलो बाबू लोग आइए देखते हैं। तो लुक हियर, देखो पहले तो आप देखो लीनियर इक्वेशन है तो पहले हम अगर कोई एक वेरिएबल वाला लें, मान लो कोई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमने ले लिया, जैसे मैं कह दूं कि u प्लस 3 दैट इज 5, ये आपके लिए भाई है ना, वेरिएबल कौन है u, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कह रहे हैं भाई इसका सोल्यूशन बता दीजिए। तो सिंपल, इसको सिंपलीफाई करिए। तो क्या करेंगे भाई, जिसकी वैल्यू हमको निकालना है उसको एक तरफ रखते हैं। जैसे u की वैल्यू हमको चाहिए तो u को एक तरफ रखिए, बाकी को इक्वल के उधर ले जाइए, यही रूल होता है। ठीक है, कोई भी सोल्यूशन सॉल्व करने का। तो चलो u को इधर रखते हैं, अब 5 तो यहाँ आइए, अब 3 को इधर ले जाना है हमको। तो बताओ 3 इधर क्या है, प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया आपका -3 दैट इज 5 - 3 2 u। तो देखो u की वैल्यू मिल गई आपको, 2 आया, एक वैल्यू मिला। तो क्या और कोई वैल्यू मिल सकती है क्या यहाँ पे? आप देखो इस लीनियर इक्वेशन में u की वैल्यू 2 मिली तो 2 ही मिलेगा, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं मिल सकती। भाई देखो अगर आप जस्टिफाई करो, 2 को यहाँ रखो, 2 + 3 5 हो जाएगा, इसका मतलब कि हमारी वैल्यू सही है। कहते हैं ना उत्तर की जांच करिए कि जस्टिफाई योर आंसर। तो जो वैल्यू आई है उसको उठा के यहाँ पुट करिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए इसका मतलब वो क्या है, ट्रू है। तो वही कह रहा है। तो आपको रिजल्ट मिला कि अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में है तो उसका केवल और केवल एक सोल्यूशन होगा। देख लीजिए, एक से ज्यादा सोल्यूशन नहीं हो सकते। कब? जब एक वेरिएबल में हो लीनियर इक्वेशन। समझ गए? ऐसे कोई भी इक्वेशन आप लिख लीजिए, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे, मान लो कि p - 3 दैट इज 0। आप कह रहे हैं भाई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, p वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स वाई भी वेरिएबल होते हैं, तो कोई जरूरी नहीं हमेशा एक्स वाई ले। ठीक है, हम यहाँ p को वेरिएबल कह दे रहे हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू निकालूं, भाई वैल्यू किसकी निकालना, हमने कहा कि लीनियर इक्वेशन की वैल्यू बताइए, तो किसकी वैल्यू निकालते हैं, जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकालते हैं। समझ रहे हैं बात? तो वेरिएबल p है, p की वैल्यू निकालेंगे। तो बस p की वैल्यू निकालने के, तो p की वैल्यू, p को एक तरफ रखिए, उसके साथ बाकी जो क्वांटिटीज हैं उनको दूसरी तरफ भगाइए इक्वल के। तो बस, तो p को यहाँ रखेंगे, आप 3 को उधर भगाइए, 3 क्या है इधर माइनस में, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 0 है, 0 में ऐड हो जाएगा 3, तो दैट इज क्या, 0 + 3 3। लो ये वैल्यू आ गई p की। देखिए p की यही वैल्यू तो यहाँ आ सकती है बस। अब अगर आपको जस्टिफाई करना हो तो 3, p की वैल्यू 3 यहां रखिए, तो 3 - 3 0 आ गया। इसका मतलब आपका आंसर क्या है, सही है। ये होता है कि अपने आंसर की जांच करना। तो वही कह रहे हैं, कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर एक वेरिएबल में है, आप कोई लिख के देख लो, उसका केवल और केवल एक सोल्यूशन होगा, बिल्कुल एक ही, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। तो वही उस रिजल्ट को मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा, राइट डाउन, लीनियर इक्वेशन in one variables has one and only one solutions। ठीक है, इसी बात को मैंने लिख दिया, इसको आप नोट करके एक रिमार्क में डाल दीजिएगा। नोट मतलब क्या, ये इंपॉर्टेंट है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज वन एंड ओनली वन सोल्यूशन, मतलब उसका केवल और केवल एक ही सोल्यूशन होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। कब? जब एक वेरिएबल हो तब, ये तब की बात है। लेकिन हमें जो पढ़ना है
वो क्या इन टू वेरिएबल में बात कर रहे हैं ना, तो हमको सोल्यूशन जो देखना है वो टू वेरिएबल का। तो अब टू वेरिएबल पे बात करें तो कोई टू वेरिएबल इक्वेशन ले, फिर उसके सोल्यूशन को देखें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चलो एक आपकी किताब का एग्जाम्पल ले लेता हूं। अगर आप किताब खोलेंगे आपकी किताब का ही, तो आपको देखो लेने को तो कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लेकिन आपको समझने में भी आसानी होगी अगर आप किताब देखोगे। तो किताब के एग्जाम्पल में मैं बात करता हूं, जैसे क्या, नाउ लेट अ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चलो भाई एक इक्वेशन हमने ले लिया, ये हो गया आपका 2x प्लस 3y दैट इज 12। देखो दो वेरिएबल है ना, एक x है एक y है, ये y है। ठीक, तो कह रहे हैं भाई इसके कितने सोल्यूशन होंगे या कौन कौन होंगे वो बताइए। ठीक, सवाल समझ गए होंगे आप लोग। तो थोड़ा सा यहां सोचना है। देखो भाई अब तो यहां दो वेरिएबल है, यहां कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो अभी इसमें देखो, तो ये कि भाई अब आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज अपने से क्या करना है ना, कि इंस्पेक्शन करना होगा, सोचना होगा, थोड़ा सा थिंक करना होगा क्या वैल्यू हो सकती है। भाई जो वैल्यू होगी अगर उसको इस इक्वेशन में रखेंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर सेटिस्फाई करेगा तो वैल्यू होगी उसकी। देखो किसी भी इक्वेशन का यही रूल है, अगर किसी इक्वेशन का आपने सोल्यूशन निकाला और आपको लग रहा है कि यार सोल्यूशन है कि नहीं, तो उसको उसमें रख के चेक करिए। अगर सेटिस्फाई कर दे तो सोल्यूशन है, नहीं कर रहा है तो नहीं है। समझ रहे। तो देखो अगर मैं इंस्पेक्शन से करूं थोड़ा सा सोच के, तो इसकी जो एक वैल्यू होगी जानते हो क्या होगी। एक तो x इक्वल टू आपकी, देखो ये अगर इसको 12 हमको करना है तो इसको 3 कर दें x को। भाई x को 3 कर दे तो 3 इंटू 2 6, और y को 2 कर दें, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 6 12 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी एक वैल्यू होगी x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। एक सोल्यूशन मिल गया, मिला कि नहीं भाई। देखो x इक्वल टू 3 अगर मैं यहां पुट करूं तो 3 दूने, अगर मैं यहां पुट करूं, अगर जस्टिफाई आपको करना हो तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या आपने कहा 2, तो कितना हो गया 3 दूनी 6, इधर भी 6, 6 प्लस 6 12, भाई 6 प्लस 6 12 हो गया। तो देखो लेफ्ट हैंड, हाँ ये 12 आ गया ना, इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू इसकी सही है। ठीक, तो हम कह देंगे कि भाई क्या, अब हम यही लिखेंगे यहाँ क्या, हेंस यहां लिखेंगे, हेंस कौन सी वैल्यू मिली भाई 3 और 2, यानी 3 कामा 2 इज अ सॉल्यूशन, इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। भाई देखो ऑर्डर पेयर में लिखने की व्यवस्था क्या होती है, ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। ये देखो कि मानी पहली वैल्यू x की होगी और दूसरी y की होगी। जैसे कोऑर्डिनेट की दुनिया में पढ़ते थे, पहले x कोऑर्डिनेट फिर y, तो वही यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब यही हुआ कि x 3 की वैल्यू होगी, मतलब सॉरी 3 जो है वो x की वैल्यू होगी और 2 y की, तो x कामा y के फॉर्म में लिखते हैं। तो वही देखो इसकी एक वैल्यू है। ठीक, और वैल्यू हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। कैसे, थोड़ा सा आप सोचो। अगर मैं मान लो x को 0 पुट कर दूं, ये व्यवस्था 0 हो गई, और इसको 4 कर दें, भाई y को 4 कर दें, 4 इंटू 3 12, 12 बराबर 12 आ गया, ये भी एक वैल्यू हो गई। मतलब क्या हुआ, यानी एंड अगर मैं कहूं x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4 इज आल्सो अ सॉल्यूशन। भाई देखो भाई x को हमने 0 कर दिया तो 2 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 3 इंटू y, y मतलब क्या 4, तो 4 इंटू 3 12, इधर भी 12 और इधर 12 आ गया, तो दोनों साइड इक्वल हो गए। हेंस क्या, यानी एक वैल्यू और मिल गई आपकी क्या 0 कामा 4, एक वैल्यू ये मिल गई। तो इस प्रकार से बहुत सी वैल्यू मिल सकती है, उनका कहने का मतलब यही है। देखो एक हो गया, अब दूसरा कौन सी वैल्यू हो सकती है, आप थोड़ा सोचो। अगर मैं इसको 0 कर दूं, y को 0 पुट कर दे, अभी हमने x को 0 किया था, y को 4 कर दिया था, y को 0 कर दें, ये 0 हो गया, फिर इसको क्या करें 6 कर दें, भाई 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, 12 बराबर 12। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखो एक 0 और आपको मिल गया क्या, ये यहाँ इतना लिखने के बाद तीसरे सोल्यूशन बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा कि अगर मैं x को 6 कह दूं और y को 0 कह दूं, इसका मतलब 6 कामा 0 इज आल्सो अ सॉल्यूशन। देखिए क्रम से लिखिएगा, पहले मैंने इससे बात किया एक सॉल्यूशन, फिर ये वाला सॉल्यूशन, फिर यहां लिखिएगा ये वाला, समझ रहे हैं ना।
इसलिए ध्यान से बहुत केयरफुली चीजों को आप देखते रहिएगा, तभी एक के बाद एक चीजों को आप नोट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये देखो, तो एक सोल्यूशन ये मिला 6,0। क्यों? अगर इसमें पुट करो तो सेटिस्फाई करेगा भाई। 6 इंटू 2 12 और प्लस 3 इंटू 0 0 हो गया, तो 12 प्लस 0 बराबर 12 और इधर 12 ही है। समझ रहे हैं ना? बस वो तो आप खुद कलम चला के भी कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि इसका भी देखो, तो बहुत से सोल्यूशन मिलते आ रहे हैं। तो उनका कहने का मतलब क्या है? अब देखो, कोई सोल्यूशन निकालने का मतलब क्या है कि एक वेरिएबल को वैल्यू आप देते चले जाइए, दूसरी निकलती चली जाएगी। नहीं समझ रहे? खैर, इस पर मैं डिटेल में बात करता हूं, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बात करूं। तो पहले राइट डाउन, लिख लीजिए इसको, चीजों को क्रम से लिखिएगा। ठीक है, लिख लेंगे तो चीजें आपकी कॉपी में रहेंगी। समझ रहे हैं? इसलिए नोट जरूर किया करिए चीजों, कॉपी कलम लेके बैठिए। ठीक है बाबू लोग? हाँ, तो ज्यादा समझ पाओगे आप लोग। चलो, तो मैं हटाऊं इसको, फिर और अगले कॉन्सेप्ट पे बात करें। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, आगे चल रहा हूं मैं। तो देखो, उसी एग्जांपल से बात कर रहे हैं जो अभी हमने लिखा था कि 2x प्लस 3y दैट इज 12। तो कुछ सोल्यूशन अभी हमने बात कर लिए। देखो, और कह रहे हैं अगर और सोल्यूशन निकालना है तो क्या करेंगे, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो वो तो था कि भाई इंस्पेक्शन सोच लिया, हाँ ये रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ये दोनों वैल्यू होंगी, वो तो सोच के किया। लेकिन अगर आपको वैल्यू उस तरह से निकालनी हो तो क्या होगा? तो देखो, इसका एक प्रोसेस है क्या कि एक वेरिएबल को आप कोई वैल्यू दे दो अपने मन से, जो मन का। जैसे x है, x को कोई वैल्यू दे दो और फिर उसको सॉल्व करके वहां से y की वैल्यू निकाल दो, तो वो एक सोल्यूशन हो जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे मैं मान लो x को हमने 1 कह दिया, लेट इफ कह दिया इफ x इज इक्वल टू 1, तो 1 यहां पुट करके सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लें, तो x और y की एक वैल्यू इसका सोल्यूशन हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो देखो, अभी अगर यहां मैं x इज इक्वल टू 1 रखूं, इफ x इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज कि 2 इंटू 1 प्लस 3y दैट इज क्या 12। इसमें x के स्थान पे 1 हमने रख दिया। 2 इंटू 1 2 प्लस 3y दैट इज व्हाट 12। अब 2 को भाई सॉल्व करना है ना, इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं ना, y की वैल्यू हमको निकालना है। तो y को एक तरफ रखिए, बाकी को सबको उधर भगाइए, तभी तो वैल्यू निकलेगी। तो देखो, तो 3y यहां रहने दीजिए, पहले इधर 12 है। अब पहले 2 को हटाते हैं, 2 इधर क्या है प्लस में है, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये -2 हो गया। और 3y यहां भी रहने दीजिए, तो 12 में से 2 गए 10, भाई 12 माइनस 2 दैट इज 10। तो y कितना हो गया 10/3। क्यों? 3 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में है, गुणे में है, तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 10/3, यानी y की वैल्यू आ गई 10/3, यानी x बराबर 1 पे y इतना आ गया। इसका मतलब क्या कि एक सोल्यूशन मिल गया। कौन? 1, 10/3 इज अ सोल्यूशन। ये सोल्यूशन पूरा लिखिए, ये तो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, सोल्यूशन यन लगा दिया तो मतलब शॉर्ट फॉर्म है, आप चाहो तो पूरा लिख लो सोल्यूशन। ठीक है, तो समझ रहे हैं, यही है यानी एक वेरिएबल को आप वैल्यू देते चले जाइए, उसके करस्पॉन्डिंग, एक शब्द में यूज करा करस्पॉन्डिंग, यानी उसको रखने पर y क्या आ रहा है, वो भी एक सोल्यूशन हो जाएगा। ये भी तरीका है सोल्यूशन निकालने का। एक तो है कि आपने सोच लिया हाँ यार ये यहाँ क्या रखें कि सेटिस्फाई कर जाए, वो भी एक तरीका है। एक तरीका यह है कि एक वेरिएबल को अपने मन से कोई वैल्यू दे दो, जैसे हमने यहाँ 1 दे दिया ना, y निकाल लिया, x बराबर 2 दे दो, x बराबर 3 दे दो, या x बराबर -1 -2 कुछ भी दे दीजिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी वो भी उसका एक सोल्यूशन होगा। समझ रहे हैं? चलो ये 1 दिया, अब मान लो और कुछ दे दिया, x बराबर हमने 3 कह दिया, मान लिया, लेट इफ हमने कह दिया पुट x इक्वल टू 3, तो चलो भाई यहाँ 3 पुट करते हैं, फिर देखते हैं y क्या आता है। ठीक है, तो चलो इक्वेशन आपका क्या है, यही तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। x 3 है, 2 इंटू 3 प्लस 3y दैट इज व्हाट 12। 2 इंटू 3 6 प्लस 3y दैट इज व्हाट 12। अब देखो 3y इक्वल टू, पहले 6 को भगाएंगे ना, जो कांस्टेंट है पहले उनको भगाइए, तो 6 उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 12 माइनस 6, तो 3y 12 माइनस 6 दैट इज 6। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/3, तो y बराबर 2, यही तो आया, यहाँ मल्टीप्लाई में था उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 6/3 2, तो यानी x बराबर 3 पे y कितना आया 2। तो इसका मतलब हुआ कि 3, 2 इज आल्सो
अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, पूरा लिख दीजिएगा। देखो इसका मतलब यह भी एक सॉल्यूशन हो गया, समझ रहे हैं। देखिए अगर आपको चेक करना है कि नहीं तो उठा के रखिए वैल्यू उसमें, अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, इसका मतलब वैल्यू है। या रख के देखो, अब 3 यहां रखो, देखो कहा इक्वेशन 3 इंटू 2 6 प्लस वाई क्या 2, तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 6 12 बाय। खैर ये तो वैल्यू तो अभी हमने इससे पहले बात किया ही था, है कि नहीं। अभी यही वैल्यू तब भी आई थी जब मतलब सोच के किए थे, तब थिंक करके हाँ ये रखेंगे, तो वही वैल्यू है ये। बस इसको भी चाहो यहां रख के पुट करो, देखो वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, तभी तो सोल्यूशन होगा। मैं रखूं, इस वैल्यू को रख रहा हूं, देखो ये वैल्यू अगर मैं यहां चेक करूं तो x के स्थान पे 1 रखूं, 2 इंटू 1 प्लस y के स्थान पे 10/3, तो 3 इंटू 10/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 इंटू 1 2 और प्लस 10 12 आ गया कि नहीं। देखो जो इधर आना था वही तो आ गया, हेंस सेटिस्फाई हो गया। ये है इसका, बस यही है। सॉल्यूशन को अगर चेक करना हो ये सॉल्यूशन है कि नहीं, उठा के समीकरण में या इक्वेशन में रखिए, अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाए तो इसका मतलब वो इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन चेक करने का यही तरीका है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल में है तो उसके बहुत से सॉल्यूशन, आप देख लो बहुत से सॉल्यूशन है। ये तो हमने 1 रखा फिर 1 मिल गया, 3 रखने पर ये आ गया, 2 रखता फिर आ जाए। अब जैसे कुछ माइनस के अंक हमने ले लिया कि x इक्वल टू, अगर मैं -1 रख दूं सपोज, चलो यहाँ नीचे लिख दे रहा हूं, इफ मैं कहूं x इक्वल टू -1 ले लिया, चलो रखो इसमें -1, तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, यही तो है 2x प्लस 3y दैट इज 12। तो 2 इंटू एक्स क्या हम रख रहे हैं -1 प्लस 3y दैट इज 12। अब बताओ 2 इंटू -1 तो -2 हो गया, तो -2 को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 12 में 12 में जुड़ जाएगा, 12 प्लस 2 14 हो गया 14, यानी 3y अगर मैं इधर लिखूं कि 3y इक्वल टू कितना हो गया 14, तो y इक्वल टू इधर जाकर भाग हो जाएगा, यानी 14/3, 14/30, सॉरी 30 नहीं 3, 14/3 हो गया y की वैल्यू। इसका मतलब क्या कि -1 x क्या वैल्यू थी -1 और y की वैल्यू कितनी है 14/3, यानी 14/3। ये भी इसका एक सोल्यूशन हो गया। देखिए तो x को कोई भी वैल्यू आप देते चले जाइए, बहुत से सोल्यूशन मिलते चले जाए। x की वैल्यू हमने दिया, उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आई, तो x की वैल्यू कामा y की वैल्यू, उसका एक सोल्यूशन हो गया। तो इससे बहुत से, जैसे हमने 1 दिया, -1 दिया, 3 दिया, आप -2 दे दो x को, -3 दे दो, -5, -10 कुछ भी दे दो आप। तो कहने का मतलब आपको रिजल्ट मिला क्या कि लीनियर इक्वेशन के बहुत से सोल्यूशन होते हैं। देख लीजिए ये सोल्यूशन निकालने का तरीका है कि एक कोई को देखो, कोई जरूर नहीं कि x को ही आप वैल्यू पहले दें। जैसे हमने यहाँ पे पहला वेरिएबल x था, तो x को हमने मनचाहा वैल्यू दिया, उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आ रही है, तो वो दोनों यानी x की वैल्यू और कामा y की वैल्यू उस समीकरण का या उस इक्वेशन का क्या हो गया, एक सोल्यूशन हो गया। तो जरूरी नहीं कि केवल x को ही दो, आप x की वैल्यू को ना दे y को देना शुरू कर दें कि हम कहते हैं y इक्वल टू -1, तो सॉल्व करिए, सॉल्व करके फिर x की वैल्यू निकालिए, वो भी तरीका है। कोई जरूरी थोड़ी कि x को ही वैल्यू देते जाए, आप y को देते चले जाइए, तो जब y को वैल्यू दे देंगे तब x की वैल्यू आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, तो x की वैल्यू कामा y की वैल्यू उसका एक सोल्यूशन हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग। तो जरूर नहीं केवल x को ही वैल्यू दें, आपका मन, आप y को देते चले जाइए, x निकलता चला आएगा। तो कहने का मतलब है आप किसी को भी दे सकते हैं, एक वैल्यू दे दीजिए, उसको हल करके दूसरे वाले की वैल्यू निकाल लीजिए। तो दोनों x की वैल्यू कामा y की वैल्यू हमेशा इस रूप में लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। वैल्यू लिखने का यही तरीका होता है कि पहले x की फिर कामा लगा के y की वैल्यू, ठीक है, ऑर्डर पेयर में कहते हैं, एक पेयर के रूप में, तो उसका एक सोल्यूशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही तरीका है कि उनका कहने का मतलब है कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में है तो उसके अनंत सोल्यूशन होते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, यानी उसके अनंत हल होते हैं। भैया अब देखो आपको खुद दिख रहा है, ऐसे वैल्यू देते चले जाइए x को 10, 12, 13, 14, माइनस में भी देते, -100, -12, -1000 देते चले जाइए, वैल्यू निकलती चली जाएगी। तो गिन पाएंगे क्या, इसलिए कहते हैं बहुत से वैल्यूज होंगे। देखो 1 वेरिएबल था तो वहां केवल एक और एक सोल्यूशन मिलता था जब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में था, लेकिन जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आ गया तो उसके एक से ज्यादा सोल्यूशन हो रहे हैं, यानी बहुत से सोल्यूशन हो रहे हैं।
आपके सामने है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, उसी रिजल्ट को मैं लिख देता हूं। तो राइट डाउन, लिख लो। लिखे रहेंगे ना तो आपको एक आइडिया रहेगा कैसे कैसे हो रहा है। आप चाहो तो इसको और अपने से भी कर सकते हो। जैसे हमने तो दो एक्स की वैल्यू 1 दिया, फिर वाई निकाल लिया, 3 दे के वाई निकाल लिया, यहाँ देखो -1 दे के निकाल। आप चाहो तो आप और कर लो अपने आप से, कलम चलाइए। आप 2 वैल्यू दे दो एक्स को, 3 दे दो, खैर 3 तो हमने दे दिया है, 4 दे दो, 10 दे दो, या माइनस भी, कुछ माइनस वैल्यू भी दे दो, -7 दे दो, -6 दे दो, -8 दे दो। वैल्यू देते चले जाइए, वाई निकल जाएगा, तो सोल्यूशन मिलते चले जाएंगे। आप खुद से भी कर लो, 2-4 एग्जाम्पल तो आप अपने आप से कर लो, समझ रहे हैं। कर लेंगे तो सब में यही काम करना है, आपको वैल्यू मिल जाएगी। चलिए फिर, खैर नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो चलो बाबू लोग, चलते हैं आगे। ठीक है, अब उसी बात को मैं लिख दे रहा हूं जो भी हमने कहा कि लिखेंगे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल has infinitely many solution, कि उसके अनंत रूप से बहुत से हल होते हैं, ठीक है, बहुत हल होते हैं, ठीक है, वही कहने वाला, एक नहीं, एक से ज्यादा हल होते हैं, बहुत से, जितना आप गिन नहीं सकते। तो ही हमने बात उसी बात को लिया। यहाँ लिखिए अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो लिख लीजिए इसको, फिर मैं इसके कुछ सवालों पे बात करूंगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स दिए गए, उसको देखते हैं। तो देखिए एग्जांपल है आपका, बुक्स आपको पता है ना, ये बुक्स रखिए, ना हो तो खरीद लीजिए, ठीक है। हाँ, तो देखो एक एग्जांपल नंबर 4 है, उसको कह रहे हैं, मैं क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, एग्जांपल नंबर 4 कह रहे हैं फाइंड 2 सोल्यूशन, सॉरी एग्जांपल नंबर 3 है, पहले 3 देख लो, हम 3 भूल रहे थे, है ना, पहले 3 तो देख लो। कह रहे हैं क्या, फाइंड 4 डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन में लिख रहा हूं, फाइंड 4 डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है। एग्जांपल 3 क्या ये कह रहे हैं कि फाइंड 4 डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, ये इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, कह रहे हैं इसके 4 डिफरेंट सोल्यूशन बता दीजिए, अलग अलग सोल्यूशन। तो चलो भाई, एक को कोई वैल्यू देते चले जाइए, एक वेरिएबल को, उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू निकालते चले जाइए, 4 सोल्यूशन आपको चाल चाहिए ना। तो चलिए, तो चलो हम पहले x को 0 दे देते हैं। देखिए x इक्वल टू, अगर मैं 0 करूं तो रखो यहाँ पे 0 प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 6, तो 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6/2 दैट इज 3, तो y कितना आ गया 3। इसका मतलब एक सोल्यूशन मिल गया, कौन, 0,3, 0,3 इज अ सोल्यूशन। लो एक सोल्यूशन मिल गया। देखो पहला सोल्यूशन तो ऐसे ही निकाल लिया करो कि एक बार x को 0 दे दो, y निकाल लो, फिर एक बार y को 0 दे के x निकाल लो। नहीं समझ रहे हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना, चीजें समझ में आ रही ना। कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट्स करिएगा, फिर से बात कर लेंगे, लेकिन समझिए उसको, चीजों को, ठीक है, समझना आपको पड़ेगा। मैथ कंट्रोल पे आप हैं तो आपको चीजें बिल्कुल समझ में आएंगी ही आएंगी, ठीक है। खैर आइए, तो देखो एक सोल्यूशन ये मिल गया, और दूसरा क्या करो, y को 0 दे के x निकाल लो। चलो अब यहां लिख देता हूं, पुट y इक्वल टू 0, तो चलो भाई y 0 करो, अब x निकालो, तो x प्लस 2 इंटू 0 हो गया इक्वल टू 6, ये तो 0, बात खत्म हो गई, x प्लस 0 दैट इज 6, x क्या आ गया 6। तो लो एक वैल्यू देखो, देखो ऐसा ना 0 कामा ये कह देना, नहीं, पहले x की वैल्यू लिखते हैं, ऑर्डर पेयर में कैसे लिखते हैं, पहले x की वैल्यू देते हैं फिर y की वैल्यू, तो पहले x क्या है 6, यानी 6,0 लिखेंगे, तो 6,0 इज अ सोल्यूशन। देखिए एक वैल्यू ये मिल गई, 2 वैल्यू मिल गई, अभी 2 और चाहिए,
तो देखो बहुत से वैल्यू मिलेंगे, ऐसा नहीं कि मैं जो लिखूंगा वही सही है। आप कुछ और दे दो, अभी x को 1 दे दो y निकल आएगा, x को 2 दे दो, 3 दे दो, उसके करस्पॉन्डिंग y आता चला जाएगा। तो जरूरी नहीं कि जो देखिए ऐसा क्वेश्चन है कि हर स्टूडेंट का अलग अलग जवाब हो सकता है, समझ रहे हैं है कि नहीं। आप देखो बहुत से सोल्यूशन होते हैं, अनंत सोल्यूशन है, अब उसमें से कौन लिख रहा है, तो सबका एक ही आंसर थोड़ी होगा। अलग अलग छात्र हैं, अलग अलग स्टूडेंट हैं, तो उनके अलग अलग आंसर हो सकते हैं इस प्रकार के सवालों में, इस प्रकार के क्वेश्चंस में। क्यों? क्योंकि बहुत से सोल्यूशन है, अब पता नहीं वो कौन सा सोल्यूशन लिखा है। तो वही कहने का मतलब है। 2 मिल गए, अब कोई और दे दो। चलो मैं कहता हूँ x को आप -1 दे दो, y निकाल लो। यहां लिख दूं, देखो एट x इक्वल टू -1। देखिएगा पहले मैं ये लिखा, क्रम से लिखिएगा, इसीलिए बार बार एक बात कहता हूँ। x इक्वल टू -1 दो, चलो -1 और प्लस 2y दैट इज क्या है 6, इसमें ना मिलाइए, सॉल्व करिए। 2y देखो -1, पहले इसको उधर करो तो प्लस में हो जाएगा, 2y इक्वल टू 6 प्लस 1, तो 2y इक्वल टू 6 प्लस 1 7, तो y कितना आ गया 7/2। देखो तो वैल्यू क्या हो गई, एक वैल्यू हो गई -1 कामा 7/2 इज अ सोल्यूशन। वही लिख लीजिए इज अ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन यहां मिला, ये देखो एक यहां मिला, एक ये मिल गया, 3 मिल गए, एक और चाहिए ना, एक कोई और ले लो, x को कुछ और दे दो, या यहाँ पर y को -1 दे दो आपकी। चलो देखो हमने कहा क्या, किसी भी वेरिएबल को एक वैल्यू आप दे दीजिए, जरूरी नहीं कि केवल x को ही दो फिर y निकालो। अरे y को दे दो कोई वैल्यू, x को निकाल लो। तो चलो अभी हमने x को दिया है -1, अब इस बार y को दे देते हैं -1, x निकाल लेते हैं। अब कहाँ लिखूं मैं, चलो वहां लिख देता हूं, उतने हो जाएगा, ठीक है। चलो अब लिखेंगे पुट y इक्वल टू -1। चलो भाई y को -1 दे रहा हूं तो क्या होगा, x प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू क्या है 6, तो x इक्वल टू 6 और प्लस 2 दैट इज 8, x मिल गया आपको, 8 मिल गया। तो एक सोल्यूशन क्या हो गया 8 कामा -1, 8 कामा -1 इज अ सोल्यूशन, ये लिख लीजिएगा आप, इज अ सोल्यूशन। ठीक, देखो भाई x का मान क्या मिला 8, यानी तो पहले x की वैल्यू रखोगे, भले हमने y को पहले -1 दिया है तब x निकला, तो पहले x की ही तो वैल्यू लिखी जाती है। तो x की वैल्यू क्या है 8 और कामा y की वैल्यू, y क्या हमने दिया था -1, एक सोल्यूशन ये मिल गया 8 कामा -1, तो 4 सोल्यूशन मिल गए ना, बस आपको यही चाहिए था, वही वो पूछ रहे थे। अब जैसे हमें अब और भी वैल्यू आप निकाल सकते थे, x को -2 दे देते, -3 दे देते, -10 दे देते, जो डिजिट चाहो आप दे दो, उसके करस्पॉन्डिंग y आ जाएगा, तो x कामा y की वैल्यू उसका एक सोल्यूशन हो जाएगा। समझ गए, यही प्रक्रिया है, यही प्रोसेस है। तो इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल में बात करने के लिए इंटरेस्टेड हूं, तो नोट करिए, राइट डाउन, लिख लीजिए, ठीक है। 2-4 एग्जांपल आप अपने से भी करिएगा, जैसे हमने ये वैल्यू रखे, आप कुछ और वैल्यू रख के निकाल लीजिए, समझ रहे हैं, वो भी सही है। जो भी वैल्यू आप निकाल लेंगे, बस इक्वेशन सही सॉल्व करिएगा, ये नहीं कि कुछ लग के गलत सॉल्व करके वैल्यू निकाल दिए, ठीक है। वैल्यू जो भी रखे x की, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालिए सॉल्व करके, बस x की वैल्यू कामा y की वैल्यू, उसका एक सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो खुद से भी कुछ करिए, चलो आगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसका देखते हैं सोल्यूशन। देखो मैं सवाल लिख रहा हूं यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहे हैं कि फाइंड 2 सोल्यूशन, find 2 solution for each of the following. ठीक है, आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। कह रहे हैं कि फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये 3 इक्वेशन दिए गए हैं, कह रहे हैं हर इक्वेशन के लिए अलग अलग 2-2 वैल्यू बताइए, 2 सॉल्यूशन बताने हैं, ठीक है। बहुत से हम निकाल सकते हैं, अभी देखिए रहे हैं, जैसे अभी हमने निकाला है, लेकिन यहाँ चूंकि वो 2 सॉल्यूशन केवल पूछ रहे हैं, तो 2 निकालिए हर इक्वेशन के लिए। आइए चलिए, तो पहले का सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, इधर देखो, मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन
1, यानी 1 का सोल्यूशन कर रहे हैं। इक्वेशन क्या है भाई, लिख लो पहले, 4x प्लस 3y दैट इज व्हाट 12, यानी 4x प्लस 3y बराबर 12, 12 दिया है। अब कह रहे हैं इसके दो सोल्यूशन बनाओ, बताओ। तो वही हमने कहा कि x को कोई अपनी वैल्यू आप देते चले जाइए, y निकाल लीजिए। या देखो सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे अच्छा जो आपका प्रोसेस है वो है कि एक को x बराबर 0 दे दो, समझ रहे हो, x को 0 दे दो, y निकाल लो फिर उसके अनुसार, फिर एक बार y को 0 दे के x निकाल लो उसके अनुसार, दो सोल्यूशन मिल जाएंगे। ये सबसे बढ़िया है, अगर दो सोल्यूशन कहे तब ये भी अच्छा तरीका है। ये तो एक हमने बताया ना, कोई जरूरी थोड़ी एक 0 दे दो भाई, x को आप 1 दे दो उसके अनुसार y निकाल लो, वो भी एक सोल्यूशन होगा। या y को 1 दे के x निकाल लो उसके अनुसार, वो भी एक सोल्यूशन होगा। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि अगर एक दो सोल्यूशन कहे तो एक को 0 देख के दूसरा निकाल लो, तो बस तो वही लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 0, तो जब यहाँ 0 पुट करो तो 4 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 12, 4 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 3y इक्वल टू 12, तो देखो 3y इक्वल टू 12, तो y कितना मिला 12/3 दैट इज 4। ये तो समझ रहे हैं ना, समीकरण हल करना, समीकरण ना हल करना भी जानते हो तो बताइएगा, उस पर भी बता देंगे। बस इसमें यही है, प्लस माइनस गुणा भाग ही तो है। तो y कितना गया 4, तो एक वैल्यू क्या हो गई 0,4, इसका मतलब 0,4 इज अ सोल्यूशन। ठीक है, एक सोल्यूशन मिल गया। अब क्या करोगे, अब y को 0 दे दो, हमको दो सोल्यूशन चाहिए ना, एक बार y को 0 दे के अब x निकाल लो, तो सेकंड सोल्यूशन लिख रहा हूं नाउ, यहां लिखूं नाउ पुट y इक्वल टू 0, तो 4x प्लस 3 इंटू 0 दैट इज 12, तो 4x ये हो गया आपका 0 इक्वल टू 12, तो 4x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 12/4 दैट इज 3, भाई 12/4 तो 3 ही तो आएगा। तो दूसरा एक सोल्यूशन कौन और हो गया, x की वैल्यू पहले लिखते हैं, ध्यान रखिएगा इस आपको, 3,0 इज अ सोल्यूशन। दो सोल्यूशन मिल गए, हमको दो ही तो चाहिए। देखो एक सोल्यूशन 0,4 है और दूसरा 3,0, तो पहले के दो सोल्यूशन मिल गए, समझ। अब जैसे कोई स्टूडेंट x को 1 दे के y कुछ और निकाल लेगा, वो भी सही है, कोई जरूर थोड़ी कि यही केवल होंगे। भाई हम जानते हैं कि मेनी सोल्यूशन हो सकते हैं, तो उन मेनी सोल्यूशन में से ये दो सोल्यूशन है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत से हो सकते हैं। आप y को -10 दे दीजिए, -10 या 10 दे के x निकाल लीजिए, तो जो वैल्यू देंगे सब सही है, ठीक है। बस सही इक्वेशन हल करिएगा। दो सोल्यूशन मिल गए, तो इसको नोट करिए, फिर सेकंड वाले के सोल्यूशन में बात करूं तो राइट डाउन, ये तरीका है लगाने का। आप अपने अनुसार और भी वैल्यू दे के निकाल सकते हैं, कोई जरूर नहीं कि हम जो लिख रहे हैं वही सही है, ये तो सही है ही है। ये आप अपने से निकालते तो x को कुछ और दे दो, 3 दे दो, 2 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, y निकल जाएगा उसके अनुसार, ठीक है। तो राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखो मैं, चलो तो सेकंड वाले का सोल्यूशन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, लिख रहे हैं सोल्यूशन ऑफ सेकंड। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 5y दैट इज 0, तो बस वही काम, x को 0 दीजिए, y निकाल लीजिए, फिर दूसरी बार y को 0 देके x निकाल लो। ये बहुत इजी तरीका है, इसलिए हम बता रहे हैं। जरूर नहीं आप चाहो तो x को 1 दे दो, -1 दे दो, x को -10, 10, 7, 8 जो चाहो दे दो, सब नंबर से। तो लेकिन ये इजी तरीका सबसे बढ़िया होता है कि एक को 0 देके दूसरा निकाल लो, फिर एक बार इसको 0 देके ये वाला निकाल लो, दो सोल्यूशन आसानी से मिल जाते हैं और सिंपल भी हो जाता है। भाई 0 देने से क्या होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो कैलकुलेशन इजी होता है, इसलिए ये करते हैं बस, ठीक है। तो लिखो पुट x इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 5y इक्वल टू 0, तो 5y बराबर 0, तो y कितना हो गया 0, भाई ये तो हुआ। या कहेंगे 0/5, तो 0/5 क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। तो एक सोल्यूशन क्या मिला आपका, ये 0,0, लो भाई 0,0 इज अ सोल्यूशन। देखो एक सोल्यूशन मिल गया क्या, 0,0, यानी x भी 0 होगा और y भी 0 होगा।
और होगा भी, क्यों? चाहो तो पुट करके देखो, पुट करोगे सेटिस्फाई भी करेगा। ये तरीका है, चेक करना होता है ना, उत्तर की जांच करिए। तो रखो उठा के वैल्यू, सॉल्व करो, देखो दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। तो जब बताओ x को हमने जीरो कर दिया तो जीरो हो गया, फिर y को उठा के जीरो कर दो, दोनों जीरो नहीं हो गया, जीरो प्लस जीरो जीरो, तो आ गया ना, इसका मतलब ये उसका सोल्यूशन है। और दूसरी बार y पुट करो जीरो, देखो y जीरो पुट करोगे तो x भी तब भी जीरो आएगा, तो दोनों सोल्यूशन तो एक ही हो गए भाई। अगर मैं, आप खुद देख लो, अगर इस बार मैं y को जीरो करूं तो ये जीरो हो गया, तो 2x बराबर जीरो, तो x बराबर जीरो, इस उस बार पे भी वही आ रहा है, जीरो कामा जीरो, तो ये तो दोनों सोल्यूशन एक ही हो गए ना। आपको अलग सोल्यूशन निकालना है, डिफरेंट सोल्यूशन की बात किया है, इसलिए कुछ और रखो। यहाँ y को जीरो मत दीजिए, क्योंकि वही सोल्यूशन ये भी आ जाएगा। तो y को चलो हम -1 दे देते हैं या 1 दे देते हैं। अब सेकंड सोल्यूशन देते हैं, पुट y इक्वल टू -1 दे दिया, या 1, चलो हम -1 ही दे देते हैं। अब इसको सॉल्व करो, 2x प्लस 5, तो y को क्या दिया था, -1, इधर क्या है आपका 0, 2x 5 इंटू -1 -5 दैट इज 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस है उधर जाके प्लस 5 हो गया, तो x इज इक्वल टू 5/2। लो भाई एक इक्वेशन और मिल गया, क्या 5/2 5/2 कामा -1 इज ए सोल्यूशन, 5/2 कामा -1 इज अ सोल्यूशन। दो सोल्यूशन चाहिए, एक ही 0 0 हो गया, एक ही हो गया, ठीक। नोट इट, राइट डाउन, लिख लो इसको। हटाएं, तो 3 वाले का सोल्यूशन देखते हैं। इक्वेशन क्या है आपका, ये है 3y प्लस 4, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो भाई, आप कहोगे भाई ये तो एक ही वेरिएबल में है, हाँ आप देखो सही है भाई, केवल इसमें y ही तो दिख रहा है, अब इसको कैसे हल करें, इसका तो एक ही सोल्यूशन आएगा केवल भाई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में है, इसका तो केवल एक ही सोल्यूशन मिलेगा, है कि नहीं। अगर इसको सॉल्व करो, देखो y की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाके -4 हो जाएगा, प्लस है उधर जाके -4, फिर y ही इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो -4/3। आप कहोगे यार इसकी तो एक ही वैल्यू मिली, तब कहां से डिफरेंट सोल्यूशन होगा इसका, तो पहले इसको 2 वेरिएबल में बना लो, समझ रहे हो, एक वेरिएबल में है तो इसको पहले 2 वेरिएबल में बनाओ, फिर x दिख जाएगा, फिर आपको एक की वैल्यू देना, दूसरी निकाल लेना, समझ रहे हो। तो वही करेंगे, पहले 2 वेरिएबल बनाओ। तो चलो इसको हम पहले 2 वेरिएबल बनाते हैं, तो ये बस, तो 3y और प्लस 4 इक्वल टू 0 है। अब इसमें x वेरिएबल लाना है, तो क्या करते हैं, बस इसमें ऐड करो 0 इंटू एक्स, हो गया, देखो 2 वेरिएबल में हो गया। यही तो करते हैं, जिस वेरिएबल को इसमें ऐड करते हैं उसके कोफिशिएंट को 0 कर लेते हैं, बस। तो 0 इंटू एक्स 0, ताकि इक्वेशन ना बदले, ये वही है जो ये है, ठीक। अब 2 वेरिएबल हो गया, अब x को वैल्यू देते चले जाओ, y निकलता चला जाएगा, समझ रहे हैं। चलो x को 0 दे दे, x को 0 दे दो। नाउ पुट x इक्वल टू 0, जो करो भाई 0 इंटू 0 तो 0 हो गया, प्लस 3y प्लस 4 दैट इज 0, तो 3y इक्वल टू, इसको उधर करो -4, तो y क्या हो गया -4/3, हाँ /3 है, ध्यान रखिए। तो कौन सा सोल्यूशन मिला भाई, तो 0 कामा -4/3 इज अ सोल्यूशन, देखो, तो 0 कामा -4/3 उसका एक सोल्यूशन हुआ, उसका एक हल हुआ, बस। यहाँ देखो केवल -5, क्योंकि यहाँ x नहीं था, लेकिन अब हमने x इंट्रोड्यूस करा, तो अब तो लिखेंगे ना x की वैल्यू 0, तो 0 कामा -1, एक सोल्यूशन ही मिल गया। दूसरा कैसे मिला, क्योंकि भाई ये भी चेक करना है ना, सेटिस्फाई होना चाहिए। अब इनको रख के देखो, ये सेटिस्फाई होगा ही होगा। 1 रखो, 1 तो 0 हो गया, y को -4/3 तो 3 से 3 कट गया, -4, तो -4 प्लस 4 0 आ गया, और उधर भी 0 है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए सोल्यूशन है। तो 2 सोल्यूशन मिल गए, ये और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान रखिए, है कि नहीं। क्योंकि इसमें यहाँ x की हम कोई भी वैल्यू दे, 1 2 3 4 -1 -2 -3, x को कुछ भी रखें, y तो फिक्स ही आएगा, वो यही आएगा हमेशा।
-4/3 -4/3। ठीक है, तो इसके बहुत से सोल्यूशन, ये तो और इजी है। तो ऐसे सवालों में ध्यान रखिएगा x को कोई वैल्यू दीजिए, y मत दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर y को देके आप x निकालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि x तो जीरो है ना, x का कोफिशिएंट ही जीरो है। तो ऐसे सवालों में x को वैल्यू देते चले जाइए, y निकलता चला आएगा। ठीक है, समझ गया ना? थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल है, तो वेरी केयरफुल रहिएगा। तो ये रहा आज का सवाल आपके लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर ना कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स हो, आपको दिक्कत कोई प्रॉब्लम्स आई हो तो कमेंट्स करिएगा, हम फिर से बात करेंगे उस पर। ठीक है बाबू लोग, बच्चा पार्टी 9th। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं, आगे की बात आगे के लेक्चर में करेंगे। अब एक्सरसाइज करना है उसमें 4.2। ठीक, तो तब तक के लिए आज के लिए इतना रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।